को इंटरजेक्शन कहते हैं। हाँ, इंटरजेक्शन फिर से बता दें। यस मैम। बता दे रहे हैं। इंटरजेक्शंस वो सारे वर्ड्स होते हैं जो हमें कोई सडन फीलिंग बताते हैं। और सारे समझ में आ गए थे सबको? यस मैम। ठीक है, बता रहे हैं। Interjection. An interjection is a word used to show sudden feeling or emotions. इंटरजेक्शन वो सारे वर्ड्स हैं जो हमें अपनी मेरी सडन फीलिंग्स, मतलब जो हम तुरंत फील कर रहे हैं या जो हम अचानक से जो हमारे साथ हो जा रहा है। जैसे हम कोई चीज, जैसे हमें कोई हर्ट हो जाता है, हमें कोई चोट लग गई अचानक से, तो हम बोलते हैं ना आउच, चोट लग गई। हमारा वो सडन एक्शन है। या हम बहुत खुश हो गए, रिजल्ट आया हमारा और हमारा 91% आ गया या 95% आ गया, तो हम बहुत ज्यादा खुश हो गए। तब हमने ये चीज बोल दी, अरे वाह या वाह। तो हम बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए कि इतना आ गया, हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि हमारा 95% आ जाएगा। तो वो हमारी एक सडन फीलिंग है कि हम तुरंत इतना ज्यादा खुश हो गए, इतना ज्यादा सरप्राइज हो गए। ठीक है। यक सैडनेस। अब सैडनेस तो कैसी भी हो सकती है ना। हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ, बहुत दुखी हैं हम, या अचानक से हमने कोई बैड न्यूज सुन ली, किसी का एक्सीडेंट सुन लिया, तो वो सैडनेस अचानक जो हमारे साथ सडनली हमारे हमारे ये सैडनेस आ गई बहुत सडन एक्शन में, बहुत अचानक से। ठीक है। कोई पेन, जैसे मैंने बताया। गुस्सा, हमें किसी ने कुछ बोला और हमें गुस्सा आ गया, हमने आपको कुछ बोल दिया ऐसे क्लास में पब्लिकली और आप लोगों को गुस्सा आ गया, तो वो भी सडन है, सडन एक्शन है। किसी चीज से डर, कोई चीज का फेयर होता है। किसी किसी को छिपकली से डर लगता है, रूम में छिप ब्लिजर्ड आ गई, छिपकली आ गई तो चले गए रूम से। ठीक है। तो ये सारे फेयर। एक्साइटमेंट, कोई चीज की एक्साइटमेंट होना, हम घूमने जा रहे हैं या कुछ ऐसा कोई अचानक एक्साइटमेंट हो जाए। ठीक है। तो ये सारे हमारे सडन इमोशंस होते हैं। वाई इट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन, क्यों इंटरजेक्शन है? द वर्ड इंटरजेक्शन मीन्स थ्रोन इन बिटवीन। Interjection are often followed by an exclamation mark because they have strong feeling. Interjection में exclamation mark का यूज होता है क्योंकि इसमें हमें सेंटेंस बता रहा है कि कहीं कोई सडन फीलिंग, कोई सडन एक्शन हुआ है। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है ना, इस वजह से। समझ में आया? यस मैम। अब कोई डाउट है ऐसा? नो नो मैम। मैम। ठीक है। तो क्वेश्चंस दें अब हम। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ गए हो, जो भी जो उनके 8 पार्ट्स होते हैं, यस यस मैम। मैम। एक बार छोटा सा रिवीजन दे देते हैं, बता देते हैं। नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं। अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। प्रोनाउन जो कि नाउन के प्लेस पे यूज होता है, जैसे कि ही, शी, इट, दे, ये सारी चीजें। वर्ब, कोई भी एक्शन वर्ड्स को हम लोग वर्ब बोलते हैं, जो कि हमें किसी का स्टेट बताता है कि वो क्या कर रहा है, उसको वर्ब को हम लोग एक्शन वर्ड्स बोलते हैं, जैसे कि रैन, ईट, ये सारी चीजें, ईटिंग, रनिंग, वॉकिंग। ठीक है। एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है, जैसे ब्यूटीफुल फ्लावर। तो फ्लावर को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? ब्यूटीफुल, कि फ्लावर बहुत सुंदर है, वो होता है एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब किसी भी वर्ब को डिस्क्राइब कर सकता है, किसी भी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर सकता है, या किसी भी दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है, जैसे कि स्लोली, ही इज रनिंग स्लोली,
वो बहुत धीरे दौड़ रहा है। तो देखो रनिंग हमारा क्या है, वर्ब है, लेकिन वो दौड़ कैसे रहा है, डिस्क्राइब कौन कर रहा है, एडवर्ब कर रहा है, स्लोली वर्ड उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो स्लोली हमारा एक एडवर्ब हो गया। प्रीपोजिशन जो दो चीजों में रिलेशन दिखाए। कंजंक्शन जो वर्ड्स को ज्वाइन करे। इंटरजेक्शन जो सडन फीलिंग बताए। ठीक है, तो इसमें रुक जाओ, क्वेश्चंस करा लो। तेरे लिए ले जा तेरे लिए। ठीक है, एक एक करके बताना। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, जैसे कि हमने इसमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमने कोई सेंटेंस लिखा, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है वो आप लोगों को बताना है। सबको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ गई ना, कि इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यस मैम। ठीक है, हाँ, तो मान लो हमने पहला सेंटेंस लिखा। कोई नया है क्या? नहीं। द ब्रेव सोल्जर आउट। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या दिया है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस सेंटेंस में कौन कौन से, जैसे हमारी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, तो इस सेंटेंस में हमें कौन कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच दिया है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। देखो वो कोई भी वो या तो वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच सारी होंगी, सेंटेंस में सारी पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड्स दिए होंगे, क्योंकि ये तो हमें पता ही है ना कि एक सेंटेंस में सारे वर्ड्स का काम अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। हमने क्या बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन बताओ। आयजा, पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या होती है? हाँ Ma'am, kinds of words in English. Each word in a sentence has a special job. According to their job, words are divided into different groups, हाँ, are ठीक है, called parts of तो speech. इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि अगर हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, द ब्रेव शोल्डर फाउट एवरी वेरी करेजियसली इन द बैटल। ठीक है, मान लो हमें ये सेंटेंस दिया हुआ है, तो इस सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच के डेफिनेशन के हिसाब से हमें क्या समझ में आता है कि सेंटेंस में हर एक वर्ड का एक स्पेशल जॉब होती है, और जितने भी वर्ड्स होते हैं उनकी क्योंकि एक जॉब होती है, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो इसमें भी कई सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, क्योंकि हर वर्ड का एक अपना अलग जॉब है ना। तो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे हमको उनको अलग अलग करके बताना है। समझ में आ गया क्वेश्चन का मतलब? Yes, ma'am. कभी भी किसी भी क्वेश्चन को करने के पहले हमको ये देख लेना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। अगर हम क्वेश्चन की मीनिंग समझ जाते हैं, अगर हमको ये समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है, तो हम उस क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से या बिना किसी मिस्टेक के कर सकते हैं। ठीक है, तो बताओ हाँ, क्या होगा इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच? द क्या है? द क्या होता है?
आर्टिकल है द। Yes, ma'am. बोल सकते हो तुम लोग। और फिर क्या है? ब्रेव। Ma'am, ब्रेव क्या? adjective. एडजेक्टिव। आरोही शोल्डर शोल्जर क्या होगा? Ma'am, noun. Noun. हाँ। पाउच क्या होगा? हम्म। Five. क्या होगा? क्या होगा? One. वर्ब होगा। किसने बताया? फिर वेरी क्या होगा? फिर करेजियस क्या होगा? बताओ, तुम लोग को समझ में नहीं आया था क्या पार्ट ऑफ स्पीच? हम्म। बताओ द क्या होगा? सॉरी, वेरी कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? Adjective. एडवर्ब है ये। क्यों एडवर्ब है ये? क्योंकि करेजियसली क्या है? एक मिनट, बता रहे हैं करेजियसली क्या है? Ma'am, ये भी adjective. ये भी एडवर्ब है। नहीं बेटा, क्यों एल वाई लगा हुआ है? सोल्जर का ब्रेव को ये लोग क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं। वेरी करेजियसली, ये सारी चीजें ब्रेव वर्ड को डिस्क्राइब कर रही हैं कि वो बहुत ज्यादा बहादुरी से लड़ा। करेजियसली का मतलब क्या होता है? बहादुरी. हम्म। तो ये सारी जो जैसे वेरी करेजियसली, ये सारी चीजें ये वेरी करेजियसली, ये दोनों वर्ड्स क्या कर रहे हैं? ब्रेव को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो बहुत करेजियसली, बहुत बहादुरी से लड़ा, बहुत ब्रेवली उसने ये काम किया है। समझ में आया? Yes, ma'am. ये बहुत फेयरलेसली तुम लोग को, आयजा एंड आर्या, आप लोग को समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Ma'am. कोई डाउट? Ma'am. हाँ, तो इन क्या होता है? इन क्या होता है? आयजा, इन क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। द आर्टिकल या एडजेक्टिव हो सकता है। बैटल क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कैसे हुआ, ये समझ में आया? Yes, ma'am. आयजा एंड आर्या, आप लोग को समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. एक दे रहे हैं वो, आप लोग खुद से पूरा बताइएगा। कहीं पे अगर कोई डाउट है, ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये एडवर्ब क्यों है, एग्जेक्टिव, ये वर्ड एग्जेक्टिव क्यों है, तो ये पूछ सकते हो तुम लोग कि जैसे अगर हमने बोला कि किसी ने बोला करेजियसली क्या था? एग्जेक्टिव है। तो क्यों ये एग्जेक्टिव नहीं है, क्यों एडवर्ब है? तो ये चीज आप पूछ सकते थे। ये क्वेश्चन पुट अप करने वाला था कि मैंने बोला एग्जेक्टिव, तो ये क्यों नहीं है, ऐसा क्या रीजन है, क्यों ये एडवर्ब है?
बताओ इसमें कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अलास क्या होगा? मैम 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 इंटरजेक्शन। गुड। फिर क्या है? द द क्या होगा? मैम मैम आर्टिकल। कैन बी आर्टिकल, इट कैन बी एडजेक्टिव। ओके। ओके मैम। यस मैम। ठीक है। पुअर क्या होगा? मैम एडवर्ब। मैम एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। एडवर्ब कैसे हो सकता है? यस मैम एडजेक्टिव। बर्ड एक नाउन है, नाउन को वो डिस्क्राइब कर रहा है कि पुअर बर्ड। पुअर का मतलब यहाँ गरीब नहीं होगा। बता पुअर का मतलब इस सेंटेंस में क्या होगा? हम्म बताओ, कोई बता सकता है? मैम कमजोर। कह सकते हैं। देखो, पुअर का मतलब ऐसे तो गरीब होता है, लेकिन इस सेंटेंस में पुअर का मतलब गरीब नहीं है। हेल्पलेस कह सकते हैं। यहाँ पे पुअर की जगह हेल्पलेस भी हो सकता है। ठीक है। तो हर जगह हर वर्ड का एक ही मीनिंग नहीं होता है। ऐसे तो पुअर का रियल मीनिंग है गरीब, लेकिन यहाँ पे क्या है? हेल्पलेस है। इसका मतलब हेल्पलेस है पुअर का मतलब यहाँ पे, या फिर अनफॉर्चुनेट। ठीक है, समझ में आया? पुअर का मतलब यहाँ पे गरीब नहीं है। तो पुअर हमारा क्या हो जाएगा? एग्जेक्टिव हो जाएगा। फिर क्या है? बर्ड। बर्ड क्या है? मैम नाउन। नाउन है। फिर क्या है? फिर मैम फिर एडवर्ब। वर्ड। वर्ब है। एडवर्ब नहीं है। फ्रॉम। मैम प्रीपोजिशन। हाँ, मैम प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। ठीक है। इट्स। इट्स क्या? मैम कंजक्शन। नहीं। फिर से पढ़ो सेंटेंस। कंजंक्शन कैसे हो सकता है? Alas, the poor bird fell from its nest. इट्स का यूज यहाँ पे किसके लिए हुआ है, ये पहले आइडेंटिफाई करो। सेंटेंस का हिंदी में मीनिंग क्या होगा? मैम प्रोनाउन। प्रोनाउन। प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है? मैम क्योंकि ये बर्ड के लिए यूज हुआ। ये नाउन के लिए यूज हुआ है, इसलिए इसलिए ये प्रोनाउन है। देखो सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या है? अलास द पुअर बर्ड फेल फ्रॉम इट्स नेस्ट। उफ, वो बेचारी चिड़िया जो थी वो अपने घोंसले से गिर गई। ठीक है। तो इट्स मतलब यहाँ पे बर्ड है, और बर्ड का ना यूज करके इट्स का यूज किया है। अगर यहाँ बर्ड यूज हो गया होता तो शायद सेंटेंस और लंबा हो जाता, या फिर गलत हो जाता अगर यही होता तो। नेक्स्ट क्या है? मैम नेक्स्ट। मैम हाँ, नाउन। मैम नाउन। नाउन। मैम नाउन। नाउन। ठीक है। तो समझ में आया कि कैसे आइडेंटिफाई यस करो मैम। किसी भी सेंटेंस को। जब हम लोग उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, तो हमें पहले तो ये करना है कि हम अच्छे से सेंटेंस को समझ लें। एक बार हम हिंदी में उसको एक बार उसको हिंदी में भी कर लें कि उसका क्या मीनिंग निकल रहा है। उसके बाद हम उसमें से अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइंड करते हैं तो हम गलती नहीं करेंगे। आप लोग को समझ में तो आ गया है कि कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच का क्या मतलब है। यस क्वेश्चन करते मैम। टाइम ये ध्यान दें यस कि एक एक मैम। वर्ड का मीनिंग क्या है, वो यहाँ क्यों यूज हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। यस मैम।
ओके, वन लास्ट। ओके मैम। एक इसमें से क्वेश्चन और करा लेते हैं। मैम नहीं चली गई। क्या चीज? कौन चला गया? चलो बताओ। शी क्या है? मैम प्रोनाउन। मैम प्रोनाउन। प्रोनाउन। क्विकली। मैम एडजेक्टिव। क्विकली एडजेक्टिव है? हम्म। नहीं बेटा, क्विकली एडवर्ब है। शी क्विकली कंप्लीटेड हर होमवर्क बिकॉज शी वॉज क्लियरफुल, केयरफुल। क्विकली एडजेक्टिव होता है, एलवाई लगा है लास्ट में। ये भी तो देख लो, कुछ नहीं देख रहे हो तो। कंप्लीटेड क्या होगा? मैम नाउन। कंप्लीटेड एक्शन वर्ड है ना। हर। हर क्या होगा? बहुत इजी है ये मैम तो। प्रोनाउन। हाँ। होमवर्क। मैम वर्ब। वॉवेल। मैम वर्ड। नाउन। बिकॉज। बिकॉज क्या है? प्रीपोजिशन। कंजंक्शन, ज्वाइन कर रहा है सेंटेंस को। शी। मैम प्रोनाउन। प्रोनाउन। फिर क्या है? वॉज। वॉज क्या होगा? कंजक्शन। हम्म। कंजक्शन। अच्छा। नहीं, कंजंक्शन नहीं है। और कोई बताओ। मैम प्रीपोजिशन। फिर क्या है? केयरफुल। बताओ इन दोनों का। वर्ब होगा। क्यों वर्ब होगा? वॉज जो है वो वर्ब है। तुम लोग कह रहे थे क्वेश्चन है क्यों वर्ब है, बताओ। वॉज एक वर्ब है क्योंकि वो एक स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। ठीक है। ये एक्शन नहीं शो कर रहा है, लेकिन हमें बता रहा है कि ये काम वो कर चुकी है। एम, इज, आर, वॉज, वर, ये सारे भी वर्ब्स होते हैं। समझ में आया? ये हमें स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं। ठीक है। समझ में आया इतना? मैम। मैम यहाँ तक कोई डाउट?
No, ma'am. केयरफुल क्या होगा? केयरफुल क्या? इंटरजेक्शन एग्जेक्टिव। एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं है। समझ में आया इतना? मैम पर केयरफुल फीलिंग नहीं है। क्या नहीं है? फीलिंग आप बोले ना कि जो हम्म। मैम से आते हैं वो। फिर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैम Yes. केयरफुल केयरफुल फीलिंग तो नहीं है। फीलिंग कहाँ कह रहे हैं हमें, वो डिस्क्राइब कर रहा है ना। एग्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एग्जेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। Yes, शी ma'am. यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। वो केयरफुल वर्ड उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि कि जो लड़की है वो केयरफुल है। कोई फीलिंग नहीं है केयरफुल, लेकिन जो केयरफुल वर्ड है वो उस लड़की को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो अपने काम के लिए बहुत केयरफुल है। तो जो एग्जेक्टिव होता है वो डिस्क्राइबिंग नाउन है, वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। नाउन या जो एग्जेक्टिव होता है वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। तो केयरफुल वर्ड ने यहाँ पे शी प्रोनाउन, एक शी एक प्रोनाउन है, तो उसको डिस्क्राइब किया कि वो लड़की बहुत केयरफुल है अपने होमवर्क के लिए। समझ में आया? यस मैम। एग्जेक्टिव का मीनिंग तो सबको पता है ना कि एग्जेक्टिव एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। Yes, ma'am. हाँ। तो ये क्वेश्चंस जो थे उनमें कोई डाउट? नो मैम। हम्म, बताओ। देखो इन सेंटेंसेस, ये क्वेश्चन क्या है? फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक है, हमें इसमें क्या करना है? हमें जैसे चार वर्ड दिए हुए हैं, तो इसमें तीन वर्ड्स तो किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच का है और एक जो वर्ड है वो किसी और पार्ट ऑफ स्पीच का है। तो जो एक ऑड वर्ड है हमको उसको फाइंड आउट करना है। ऑड इसमें कौन सा वर्ड है बताओ? मैम क्विकली। क्विकली। क्यों क्विकली क्या है? Quickly, ma'am, मैम quickly. क्योंकि वो इंटरजेक्शन है। क्विकली इंटरजेक्शन है। Yes, ma'am. मैम वो शो कर रहा है ना। कौन कौन? आरोही आप कह रही हैं कि क्विकली इंटरजेक्शन है? मैम क्विकली एडवर्ब है। किसने बोला एडवर्ब? आइजा आपने? मैम आर्या। आर्या। गुड। क्विकली एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि क्विकली, एक तो पहली बात तो इसमें एलवाई लगा है, हमको कोई सेंटेंस तो दिया नहीं है। ठीक है, इसमें एलवाई क्विकली क्या करता है? जैसे हम बोले कि क्विकली डू योर होमवर्क, अपना काम जल्दी करो। काम कैसे करो? जल्दी करो। वो हमें बता रहा है, वो हमारे काम को करने को डिस्क्राइब कर रहा है कि धीरे करो, तेज करो। तो जब भी कोई वर्ड, कोई वर्ड अगर किसी वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, तो उसे हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। जब कोई वर्ड दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है या दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है तो उसे हम लोग कंजंक्शन बोलते हैं। बिकॉज, अगर कहीं बिकॉज लिखा होगा तो वो होगा, एंड लिखा होगा तो वो कंजंक्शन होगा। क्विकली कंजंक्शन नहीं है। ठीक। मैम हम्म। कागज फाड़ फाड़ के जो फेंकेगा ना उसको चुनना पड़ेगा।
is this? बताओ। मैम ऑनेस्ट, नहीं। मैम ब्यूटीफुल, नहीं। मैम ब्यूटीफुल, नहीं। मैम स्लोली, मैम स्लोली स्लोली, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? ब्यूटीफुल हमें कोई चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। टॉल, राम इज टॉल, राम की हाइट को वो टॉल वर्ड राम की हाइट को डिस्क्राइब कर रहा है कि राम लंबा है। टॉल नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है किसी भी सेंटेंस में। अगर सेंटेंस दिया हुआ है राम इज टॉल, तो राम एक नाउन है, टॉल एक एडजेक्टिव है। तो जो नाउन है उसको एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक। ऑनेस्ट, शी इज ऑनेस्ट, वो बहुत ईमानदार है। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? मैम ईमानदार, मैम ईमानदार, तो तीनों हमारे एडजेक्टिव है, एक एडवर्ब है। समझ में आया? यस मैम, यस मैम, क्या हो रहा है ये? तुम लोग के सिलेबस में पार्ट ऑफ स्पीच है ना? यस मैम मैम, मेरे को नहीं है। किसके में नहीं है? किसके में नहीं है? आर्य आपके में नहीं है? मेरे में है। मैम मेरे में नहीं है। पढ़ लो, बहुत जरूरी है। यस मैम, और दे। यस मैम, यस मैम, हम्म। मैम ब्लू, क्यों? और सारे क्या है? मैम बाकी सारे वर्ब हैं। ठीक है। तो तो समझ में आया? यस मैम, फाइंड फाइंड द ऑड वन आउट, ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस मैम, मैम, ठीक है, दूसरा कराते हैं। यस तो पार्ट्स ऑफ स्पीच चैप्टर सबको समझ में आया कि और क्वेश्चंस कराएं? मैम समझ में आया, मैम समझ में आया। हाँ। मैम समझ में आया, और सबको, आयजा एंड आर्या, आप लोगों को? यस मैम,
ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं, वो कर लो तो हम समझ जाएंगे समझ में आया कि नहीं। ओके मैम। बताओ क्या है इसमें, समझ में आ रहा है? बताओ कौन सा ऑड वन आउट है? मैम सबसे पहले आपने क्या लिखा है? केयरफुल, ब्यूटीफुल, क्विकली, ऑनेस्ट। मैम क्विकली। मैम क्विक क्यों? मैम क्विकली एडवर्ब है, बाकी सभी एडजेक्टिव है। ठीक, गुड, चलो समझ में आ गया। ये एडवर्ब है, बाकी सब एडजेक्टिव है, राइट? यस मैम। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सबको समझ में आ गया है। Yes, ma'am. इसके बाद है नाउन। आयजा, वो आपकी बुक में है चैप्टर नाउन? नाउ हाँ, नो मैम। और सबकी बुक्स में है? Yes, ma'am. आर्य, आपकी बुक में है? हाँ, है। नाउन क्या होता है? व्हाट इज अ नाउन? या मैम व्हाट इज, नेमिंग वर्ड। A naming word. कल बताया ही था मैंने। Yes, ma'am. यस। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन अब आज नाउन के फंक्शंस, काइंड्स, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। A noun is the name of a person, place, animal, thing और idea। ठीक, Ma'am. तो नाउन तो कल समझा दिया था। Yes, ma'am. काइंड्स ऑफ नाउन से शुरू करते हैं। Ma'am. यस मैम। काइंड्स ऑफ नाउन, देखो, देर आर मेनली 5 काइंड्स ऑफ नाउन। 5 तरीके की नाउन्स होती है मेनली। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन सबको समझ में आ गई ना? A noun is the यस। name of a person, place, animal or thing। नाउन नेमिंग वर्ड्स को कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? मैम रेफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो प्रॉपर नाउन्स वो नाउन्स होती हैं जो कोई स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक या फिर स्पेशल नेम्स जो होते हैं, जो पर्टिकुलर एक पर्सन के होते हैं,
उनको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं. प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ स्पेशल पर्सन a proper noun is the special name of a particular person, place, animal, thing. ठीक है. Yes, A ma'am. proper noun is the special name of a particular person, place, animal, thing. It is not a common name, it is a specific name. तो proper noun वो नाम होते हैं, वो इस particular names होते हैं. ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम गिवन टू अ वन पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. एक पर्टिकुलर पर्सन का क्या नाम है, जिससे अगर हमें सेंटेंस दिया हुआ है कि तो रिया इसमें क्या है, प्रॉपर नाउन है? Yes, ma'am. Ma'am. या फिर कोई सेंटेंस दिया हुआ है, माय फ्रेंड इज अमन. तो इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है? इस सेंटेंस में मैम प्रॉपर नाउन अमन. कौन सा है? मैम अमन. Ma'am. अमन. तो किसी का भी पर्टिकुलर, किसी एक पर्सन का नेम, पर्टिकुलर नेम, उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं. अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम गिवन टू वन पर्टिकुलर पर्सन. अब सबका एक कोई स्पेशल नाम है, सबका कोई एक स्पेसिफिक नाम है. ठीक है, जैसे मेरा नाम शांभवी है, तुम आरोही है. ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हो, आप में से एक का नाम आरोही है, आयजा है. तो सबको एक अपना स्पेसिफिक पर्टिकुलर नेम दिया गया है, उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन. समझ में आया प्रॉपर नाउन क्या होता है? Yes, ma'am. Ma'am. ठीक है. अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. प्रॉपर नाउन वो होती हैं, किसी का मान लो स्पेशल नेम जो कि पर्टिकुलरली किसी एक को दिया गया हो. प्रॉपर नाउन वो होती है कि किसी एक का स्पेशल नाम जो कि उस पर्टिकुलर पर्सन को, उस पर्टिकुलर प्लेस को, किसी एनिमल को या किसी थिंग को दिया गया, उसका कोई स्पेशल नेम. ठीक. जैसे कि कोई पर्सन है अगर, तो हम लोग उसका प्रॉपर नाउन क्या हो सकता है? कोई भी पर्सन तो एक कॉमन नाउन हो गया, कोई भी पर्सन. लेकिन अगर हमको प्रॉपर नाउन्स इसके लिखने हैं तो क्या हो जाएगा? नेम्स हम किसी के लिख सकते हैं, मान लो रिया, ये एक प्रॉपर नाउन है. Yes, ma'am. Yes, किसी का ma'am. किसी गर्ल का स्पेशल नेम है, Yes, ma'am. रमेश, है ना? ये सारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं. कोई प्लेस, मैम ताजमहल. ताजमहल नहीं हो सकता ना. दिल्ली, आगरा, ये सारी चीजें प्लेस हो सकती है. ठीक है, आ सकता है ताजमहल प्रॉपर नेम्स में, जैसे द ताजमहल,
द इंडिया गेट, ये सारी चीजें, ठीक है, जो प्रॉपर एक है, उन लोग का स्पेसिफिक नेम है। ये सारी हमारी फेमस बिल्डिंग्स हैं, कुतुब मीनार हो गया, जामा मस्जिद हो गया, रेड फोर्ट हो गया, ठीक है। एनिमल, अब मान लो किसी के पेट का नाम टॉमी है, तो ये एक डॉग का प्रॉपर डॉग का नेम हुआ कि नहीं? किसी डॉग का ये पर्टिकुलर नेम हुआ, तो ये एक Yes, प्रॉपर ma'am. नाउन है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो, अगर इस कंसेप्ट को तुम लोग नहीं समझोगे तो तुम लोगों को क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन देती हूँ या जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो तुम लोगों को करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो जहां पे भी तुम लोग को कुछ ऐसा लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना। ठीक है। कोई डे, ये भी पर्टिकुलर नाउन हो सकता है। मंडे, ट्यूसडे, ये सब भी पर्टिकुलर नाउन्स हैं। Yes, ma'am. ठीक। मंथ, फेस्टिवल्स, समझ में आया? Yes, ma'am. वाई इट इज कॉल्ड प्रॉपर, क्यों इसको प्रॉपर कहा जाता है? प्रॉपर मीन्स स्पेशल और एग्जैक्ट। प्रॉपर चीजें क्या होती है? एग्जैक्ट वही चीज, एग्जैक्ट उसी का नाम, ठीक है, इसलिए इसको प्रॉपर कहा जाता है कि हम एग्जैक्टली इसी चीज को बोल रहे हैं, ठीक। प्रॉपर नाउन टेल्स एग्जैक्टली हु और व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। प्रॉपर नाउन हमें एग्जैक्टली वही बताती है कि हम किसके बारे में और क्या बात करें। आर्या, सुमन, आपका कैमरा ऑफ हो गया, समझ में नहीं आ रहा है क्या कुछ? कहीं पे कोई डाउट? आर्या, अभिषेक का भी कैमरा ऑफ, आरोही आपका भी कैमरा ऑफ हो गया। मैम वो मेरा भाई है, कर रहा है, मेरा पेन नीचे गिर गया था। अच्छा, तो प्रॉपर नाउन टेल्स एग्जैक्टली हु और व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। प्रॉपर नाउन हमें वो बताती है एग्जैक्टली कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? Yes, ma'am. इस प्रॉपर नाउन समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. मान लो अब हम इससे कोई सेंटेंस बनाए। कोई भी प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है? समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. अगर ma'am. हम कोई भी, हमारा कोई, देखो हमारा ये होता है ना कि कोई भी सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है, लेकिन हमारे अगर कोई भी प्रॉपर नाउन है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखे जाएंगे। Okay, ma'am. तो माई डॉग ब्रूनो इज वेरी फ्रेंडली, इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है? Ma'am, Bruno. Ma'am, Bruno. ठीक है, Yes, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम्म। अच्छा, मान लो कोई बुक है, आई रीड रामायण, रामायणा, तो इसमें कौन सा प्रॉपर नाउन हो जाएगा? Ma'am, Ramayana. Ma'am, Ramayana. ठीक है, तो प्रॉपर नाउन्स क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो उसके बाद आते हैं कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स क्या होती हैं? Ma'am refers to a general person, place, animal, or thing. Ma'am, a जैसे कि common noun is a name give in common person or place. प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल से शुरू होती है, ठीक है?
अ प्रॉपर Yes. नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। अगर हम कोई भी प्रॉपर नाउन लिख रहे हैं, किसी का नेम लिख रहे हैं, किसी एनिमल का नेम लिख रहे हैं, किसी पर्सन का नेम लिख रहे हैं, किसी फेमस बिल्डिंग का नाम लिख रहे हैं, तो वो हमेशा कैपिटल से हम लोग शुरू करेंगे, चाहे वो सेंटेंस के बीच में ही क्यों ना हो। ठीक है। Yes, ma'am. उसके बाद आते हैं कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स क्या होती हैं? किसी का भी जनरल। अ कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी का भी जनरल नेम। It does not it does not name a particular person, place, animal or thing. It tells us what kind of person, place, animal or thing it is, but not a special name. ये हमें बताता है कि किस तरीके का वो पर्सन है, वो गर्ल है, वो बॉय है, वो कौन है, ये हमें बताता है कॉमन कॉमन नाउन। उसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं बताता है, ये स्पेसिफिक या एग्जैक्ट चीज उसका नेम नहीं बताएगा। ये बताता है कि ये है कौन, ये एक बॉय है, गर्ल है, टीचर है, स्टूडेंट है, ये है कौन। ये सारी चीजें हमें कॉमन नाउन से पता चलती हैं। हमें उसका स्पेसिफिक नेम, एग्जैक्ट नेम हमें नहीं पता चलता कॉमन नाउन से। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम given to a person, place, animal और thing। ठीक है। अ कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जनरल नेम किसी को भी देना, जैसे कि गर्ल। गर्ल एक कॉमन नाउन है, एक जनरल चीज, जनरल नेम है, कोई भी गर्ल हो सकती है वो। अगर क्लास में बहुत सारी गर्ल्स बैठी है तो वन बाय वन सबका नाम लेके तो सबसे नहीं, मैम सबसे नहीं पूछती है कि तुमने होमवर्क कर लिया या तुमने नहीं किया। वो तो कॉमनली सबसे पूछती है ना, हैव यू ऑल द गर्ल्स हैव यू डन द होमवर्क। तो गर्ल्स तो एक कॉमन नाउन है। यस मैम। रिया एक प्रॉपर नाउन हो सकता है। वो मान लो वो रिया को खड़ा करके पूछती हैं कि तो रिया तुमने अपना होमवर्क कर लिया, तो वो एक प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर वो ऐसे बोलती हैं ऑल द गर्ल्स हैव यू डन योर होमवर्क, तो वो एक कॉमन नाउन है। तो कोई भी गर्ल एक कॉमन नाउन हो सकता है। कोई भी सिटी कॉमन हो सकती है। ठीक है। कोई भी रिवर कॉमन हो सकती है। प्लेस कोई भी। ये सारे कॉमन नाउन्स हैं। ठीक है। किसी का भी अगर जनरल नेम लिखा हुआ है तो वो एक कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। ठीक। Yes. अब अगर कोई हमें पर्सन का नेम लेना है, ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे बोलेंगे? बॉय, गर्ल, ये सारे कॉमन नाउन्स हैं। डॉक्टर, फार्मर। ठीक है। अब पता नहीं है कौन सा डॉक्टर है। ठीक है, वो न्यूरो है, वो गायनिक है, वो कौन है हमें ये नहीं पता, बस एक हम हॉस्पिटल, बस डॉक्टर है वो। ये एक कॉमन नाउन है। अब वहां पे लिखा होता कि ये जो डॉक्टर है वो एक गायनिक है, या वो जो डॉक्टर है वो न्यूरो के हैं, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता। फार्मर, एक खेत में कई सारे फार्मर्स काम कर रहे हैं, हमने उनका नाम नहीं लिया, हमने ऑल टुगेदर फार्मर्स को कोई अनाउंस किसी को कोई अनाउंसमेंट करनी है,
ठीक है। मान लो एक फील्ड में बहुत सारे फार्मर्स काम कर रहे हैं, वहां का जो जो फील्ड का ओनर है उसको सारे फार्मर्स को कुछ बताना है, उसको कोई अनाउंसमेंट करनी है सारे फार्मर्स के लिए, तो उसने ऑल टुगेदर सारे फार्मर्स को कोई चीज बताई। तो वो एक कॉमन हो गया, कॉमन नाउन हो गई कि उसने सारे फार्मर्स को बताया बुला करके। अब वो कोई पर्टिकुलर किसी का नाम बुला करके उसको वो चीज बता रहा है, तो वो एक प्रॉपर नाउन हो गया, उसने किसी का नाम लेकर के बुलाया। ठीक है। तो समझ में आया डिफरेंस कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। आज जितना पढ़ाया हमने उतना सब उतना तुम दोनों को समझ में आया? यस मैम। Yes, आयजा एंड ma'am. आरोही, यस मैम। Yes, ma'am. आज कुछ डाउट आज जितना पढ़ाया उसमें? नो मैम। ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय। Bye, ma'am. बाय।